नमस्कार मेरे प्रिय भाइयों बहनों। आज पूरे दुनिया एक विचित्र परिस्थितियों से गुजर रही है। हमारे दरवाजे पे तृतीय विश्व युद्ध दस्तक दे चुका है। ये सब का कारण क्या है? घुमा फिरा के देखेंगे कि दो ही मुख्य कारण हैं। एक है अर्थनैतिक साम्राज्यवाद का विस्तार और दूसरा है रिलीजियस साम्राज्यवाद का विस्तार। इकोनॉमिक इंपेरियलिज्म और दूसरा है रिलीजियस इंपेरियलिज्म। ये दोनों अपने भावनाओं को, अपने विचारों को विस्तृत करना चाहता है। आज जिस विषय पे हम आप सबके सामने चर्चा करने के लिए आए हैं वो है ये जो विभिन्न संप्रदाय हैं, मजहबी संप्रदाय, रिलीजियस ग्रुप है, रिलीजियस ग्रुप और दूसरा कह सकते हैं आध्यात्मिकता। इन दोनों में मूलभूत जो भिन्नताएं क्या है? क्या आध्यात्म ही रिलीजियन है? क्या रिलीजियन ही आध्यात्म है? जनरली लोग दोनों को एक ही समझते हैं। मैंने कई धर्म गुरुओं से भी चर्चा की थी। जब भी उन लोगों से यह प्रश्न पूछा क्या रिलीजियन और आध्यात्म को आप लोग एक ही मानते हैं, और कहा कोई अंतर तो है नहीं। एक्चुअली बहुत ही सूक्ष्म भिन्नताएं हैं, डिफरेंसेस हैं इस दोनों में। और सूक्ष्म तो है लेकिन ये आसमान और जमीन का जितना फर्क है उतना फर्क है विभिन्न संप्रदाय और आध्यात्मिकता। इसलिए आध्यात्मिकता को संप्रदाय में अंतर्भुक्त करना या संप्रदाय को आध्यात्मिकता समझ लेना, ये मानविक जो बुद्धि है इस बुद्धि पर ही एक प्रश्न चिन्ह हो जाता है, क्योंकि दोनों बिल्कुल अलग अलग चीज है। दोनों मनुष्य को दो दिशाओं, अलग अलग दिशाओं में ले जाता है। एक जो है मनुष्य को भोगवादी, स्वार्थी बनाता है। दूसरा मनुष्य को विवेकवान, बुद्धिमान और बोधि, मोक्ष की तरफ, सर्वात्मक उन्नति की तरफ ले जाता है। इसलिए ये दोनों चीजों को हम लोग को जानना बहुत ही जरूरी है। और इसको जानने के लिए मन की ग्रहण क्षमता भी, ग्राह्य क्षमता, ग्रहण करने की क्षमता भी होनी चाहिए। मन में वो रेशनलिटी होनी चाहिए, मन में युक्ति होनी चाहिए और जानने की भूख भी होनी चाहिए। क्योंकि आपके मन में एक प्रिजुडिस है। समाज में अगर हम देखते हैं तो दो प्रकार के इंसान मिलते हैं। एक है वो जिनको अगर उनको गलतियों को बता दिया जाए तो तुरंत वो एक्सेप्ट करते हैं और उनको सुधारने के लिए आतुर हो जाते हैं, कोशिश करते हैं। और दूसरा ग्रुप ऐसे हैं, उनके गलतियों को समझाने से वो सामने उसको स्वीकृति नहीं देते हैं। अंतरात्मा से बोले हाँ मेरे से गलती हो गई, लेकिन गलती हुई तो हुई, लेकिन सबके बीच में हमारे सामने उन्होंने कैसे हमारी गलतियों को उजागर कर दिया, कैसे हमारा अपमान कर रहा है, हम इसका बदला लेंगे। तो इस तरह के लोग क्या करेंगे, सत्य को भी छुपा देंगे, असत्य के विरुद्ध में ही लड़ जाएंगे, सिर्फ अपने अहंकार के संतुष्टि के लिए। इसलिए आध्यात्मिकता में अहंकार का कोई स्थान नहीं है। यहां पर किसी के विचारों को थोपने की भी जगह नहीं है। यहां पर युक्ति समर्थित, विवेक समर्थित, बुद्धि समर्थित भावनाओं को ग्रहण किया जाता है जो शाश्वत होता है। शाश्वत विचारों को
जो देशातीत, कालातीत, पात्रातीत भावनाओं पर आधारित नहीं होता है। जो देशातीत, कालातीत, देश काल पात्र के दायरे में आ जाता है वो शाश्वत सनातन नहीं हो सकता है। इसीलिए आज इस विषयों को और एक बार मैं लाया था, आज फिर दोबारा लाया हूं। वो है ये जो रिलीजियन, जिसको हम संप्रदाय कहते हैं, इसको मजहब कहते हैं, इसके साथ आध्यात्मिकता का डिफरेंस क्या है, इसको समझने के लिए हमें 8 बिंदुओं की जरूरत है। 5, 3, 8 बिंदुओं पर हम अगर चर्चा करेंगे तो स्पष्ट हो जाएगा कि आध्यात्मिकता और रिलीजियन एक नहीं है, और दोनों को मिलाकर खिचड़ी बना देना ये अपनी बुद्धि का अपमान ही है। मानव जाति के जो शाश्वत सनातन भागवत धर्म है उसका अपमान होता है। सबसे पहला पॉइंट क्या है? रिलीजियन का पहला पॉइंट क्या है? संप्रदाय का पहला पॉइंट क्या है कि ये मनुष्य से बिल्कुल अलग एक देवत्व की कल्पना करते हैं। देवता तत्व मतलब देवी और देवताओं की कल्पना पर विश्वास रखते हैं, और वो देवी देवताओं का जो अस्तित्व है मनुष्य के वास्तविक जीवन में नहीं है। वो क्या है? वो है मनुष्य के सिर्फ भाव जगत की, अपने कल्पना लोक की कल्पना मात्र है। देखने में मनुष्य जैसे हैं, लेकिन उनके 2 पैर नहीं होते हैं, कई पैर होते हैं, कई हाथ होते हैं, कई सर होते हैं, और अलग अलग शक्तियों का, अलग अलग देवी देवताओं का यहां पर वर्णन किया गया है। यही है रिलीजियन का आधार, माने कल्पित मूर्ति, कल्पित डिवाइन फोर्स, डिवाइन पावर, ऐसे ही सत्ता को मानकर लोग चलते हैं। ये पहला। वहीं पर आध्यात्मिकता किस चीज पे मानते हैं? आध्यात्मिकता मानते हैं, आध्यात्मिक विज्ञान ये मानता है कि मनुष्य के अंदर ही जो है सुप्रीम डिवाइनिटी छुपा हुआ है, और उस सुप्रीम डिवाइनिटी को विकसित करके परम चेतना में मिला देना, अर्थात जो मनुष्य में जो डिवाइनिटी है उसको विकसित करके परम चैतन्य सत्ता में मिला देना, ये आध्यात्मिकता है। बहुत ही देखिए सूक्ष्म है। एक है मन की कल्पित देवी देवताओं को मानना कि ये अमुक देवताओं को मानोगे तो तुम्हें ये शक्ति मिल जाएंगी, अमुक देवता को मानोगे तो तुमको विद्या मिल जाएंगी, अमुक देवता को मानोगे तो तुम्हें धन संपत्ति मिलेंगे, अमुक देवता को मानोगे तुम्हें विपत्तियों से रक्षा करेंगे। वहीं पर आध्यात्म विज्ञान क्या कहता है? इसको एसोटेरिक साइंस भी कह सकते हैं। ये कहता है नहीं, हे मनुष्य, तुम्हारे अंदर ऑलरेडी वो सुप्रीम डिवाइनिटी फोर्स कुलकुंडलिनी रूप में तुम्हारे अंदर छुपा हुआ है। उस शक्ति को तुम साधना के माध्यम से जागृत करो, और जागृत करके परम चैतन्य में मिला दो। वही है आध्यात्मिकता। उसी को कहते हैं स्पिरिचुअलिटी। दूसरा बिंदु क्या है? रिलीजियन का जो आधार है, जो बेस है, वो है भाववाद। भाववाद मतलब वास्तविक जगत के साथ, वास्तविक दुनिया के साथ उसका कोई संबंध नहीं होता है। इसको कहते हैं आकाश कुसुम कल्पना। जैसे स्वर्ग नरक की कल्पना। स्वर्ग की एक कल्पना है कि स्वर्ग में जाएंगे तो ये वस्तुएं भोजन में मिलेंगे, सोने के लिए ऐसे चीजें मिलेंगे, और चलने के लिए ऐसे तरह के जो, और भोग विलास के लिए परियां रहेंगी, बहुत देवी देव जो है ना परी जो है सेवा शुश्रूषा में लगे रहेंगे। ये सब भाववादी, मतलब जिसका वास्तविक जगत के साथ कोई संपर्क या संबंध नहीं होता है। वहीं पर आध्यात्मिकता क्या कहता है? आध्यात्मिकता ये मानता है वास्तविक अनुभूति, अर्थात एक्सपेरिमेंट के बाद एक्सपीरियंस होता है। अभ्यास के बाद जो अनुभूति होती है उस अनुभूति परख होता है। यह है भाववादी आकाश कुसुम कल्पना पे जितने भी मजहब है
जितने भी रिलीजियस ग्रुप है, जितने संप्रदाय हैं, ये आकाश कुसुम कल्पना में ही ज्यादा जिंदा रहना पसंद करते हैं। वो वास्तविक धराधाम किसको पसंद नहीं, मृत्यु के बाद क्या होगा उसकी कल्पना करते हैं। और आध्यात्मिकता मृत्यु के बाद क्या होगा उसका चिंता नहीं करता है। होता है कि वास्तविक जगत में अभी तुम्हें जीना है और अभी जियोगे और अपने जो जीवन शक्ति है, लाइफ डिवाइनिटी है, उस देवश शक्ति को तुम कैसे जागृत करोगे। अर्थात और जागृत करने के लिए तुम्हें व्यवहारिक, जिस तरह से तुम भोजन करते हो, जिस तरह से शरीर को मजबूत करने एक्सरसाइज करते हो, उसी तरह से तुम्हें मन और आत्मिक विकास के लिए भी रेगुलर अभ्यास की जरूरत है, जिसको हम साधना विज्ञान कहते हैं, जिसको ब्रह्म विज्ञान बोलते हैं, जिसको बोलते हैं ब्रह्म विद्या। उस परम ब्रह्म को जानने की जो विद्या है, साइंस ऑफ इंट्यूशन, इंट्यूशनल साइंस जिसको कहते हैं, इंट्यूशनल साइंस के माध्यम, अर्थात यह वास्तविक है, प्रैग्मेटिक है, रियल है और अनुभूति परक है और विज्ञान पे आधारित है। संपूर्ण आध्यात्म विज्ञान विज्ञान पे ही आधारित है। यहां पर विज्ञान को अस्वीकृति नहीं दी जाती है। वही मजहब में भाववाद को, वहां विज्ञान का कोई स्थान नहीं है। ठीक है। तीसरा बिंदु यह है, जैसे साधना का स्वरूप क्या है, अर्थात आपकी उपासना का स्वरूप क्या है। तो रिलीजियन में विशेषकर कर्म कांड पर जोर दिया जाता है और उस कल्पित कर्म कांड पर ही सब कुछ है। जैसे 100% एक्सटर्नल रिचुअलिस्टिक है, अनुष्ठान मूलक होता है। तीर्थ भ्रमण, व्रत, स्नान आदि यही सब करके इनका मुख्य कर्म कांड है। कर्म कांड के माध्यम से देवताओं को तृप्त करके विशेष शक्ति आहरण करना, यही है इनका उपासना, साधना, स्तुति, पूजा, व्रत, तीर्थस्थल, यहां से वहां भ्रमण करना, यही है दान दक्षिणा देना, यही हो गया आपका इनका साधना का स्वरूप। यहां पर व्यक्तिगत जो ट्रांसफॉर्मेशन की जो बातें आती हैं वहां पर नहीं है। यहां पर एक फिक्स्ड, डिजाइंड, वेल डिजाइंड, प्री डिजाइंड एक फॉर्मेट है जिसको दे दिया जाता है, तुम ये करोगे, इससे तुम्हें पुण्य मिलेगा। माने पाप और पुण्य की कल्पना पर ये ज्यादा, स्वर्ग पाने के लिए पाप पुण्य पर आधारित है, इसलिए तुम्हें जीना है। वही आध्यात्मिक विज्ञान क्या कहता है कि ये जो बाहरी तीर्थ भ्रमण का यहां स्थान नहीं है। यहां पर जो है वह है प्योरली इंट्रोवर्सिव, अंतर्मुखी गतिधारा है, अंतर्मुखी यात्रा है। अर्थात मन के जो विभिन्न स्तर है, मन के विभिन्न स्तरों को, स्थूल मन को सूक्ष्म मन की ओर, सूक्ष्मता को कारण मन की ओर, इस तरह से प्रोग्रेसिव है, अपवर्ड मूवमेंट है। ठीक है। और जिसका लक्ष्य है एक ही सत्ता को प्राप्त करना, वो है परम ब्रह्म। तो यहां पर आध्यात्मिक विज्ञान है, यहां पर अनुशासन है और मन को अनुशासित करके अंतर्मुखी गतिधारा देना, इंटरनल मूवमेंट, इंट्रोवर्सियल मूवमेंट। वो बाहिर जगत की जो भोग वस्तुओं को नहीं बढ़ाकर बाहिर जगत से मन को खींच के अंतर्मुखी लेके परमात्मा में प्रतिष्ठित करना, जिसको बोलते हैं तीरस्थ। तीरस्थ का मतलब क्या हुआ? तीर मतलब एक ऐसा जगह, जैसे मान लीजिए ये नदी का मिट्टी किनारा है और किनारे से सटे हुए नदी का जल है। जल धारा और मिट्टी का जहां पर कनेक्शन है उसको कहते हैं तीर। माने एक स्टेप आगे बढ़े जल धारा, एक स्टेप पीछे आए तो ये जमीन, ये धरती। ठीक उसी तरह से आध्यात्म विज्ञान क्या है, मन धीरे धीरे आगे बढ़ा, मन का एक्सपांड करते करते मन का अंतिम बिंदु और आध्यात्म का प्रारंभिक बिंदु जहां पर मिलता है उस जगह को तीर्थ कहा जाता है। अर्थात तीर्थ आपका इंटरनल है, इसीलिए कहा जाता है
भगवान शिव ने पार्वती जी से कहे कि इदम तीर्थम भ्रमंती तमसा जनः आत्म तीर्थम ना जानंती कथम मोक्ष वरानने। वरानने मतलब यहां पर पार्वती, हे वरानने, मनुष्य वो अंधे हैं, तमसाच्छन्न है, तमसाच्छादित है, तामसिक है, जो एक तीर्थ से दूसरे तीर्थ का भ्रमण करते हैं, क्योंकि जब तक आत्म तीर्थ में तुम प्रतिष्ठित नहीं करोगे तब तक मोक्ष, कथा मोक्ष वरानने, मोक्ष संभव नहीं है। ये विशुद्ध आध्यात्मिक चिंता है। वही मजहब क्या है, व्रत चिंतन यही करके किसी तरह से आप एक क्या बोलेंगे एक्सटर्नल रिचुअल जो है उसी पर आधारित होता है। शायद इससे स्पष्ट हो गया होगा कि आध्यात्म और मजहब में कितना अंतर है। जो चौथा जो बिंदु है, फोर्थ पॉइंट, वो है विज्ञान से संबंधित। मजहब में अर्थात संप्रदाय में अर्थात मतवाद में विज्ञान को अस्वीकृति दी जाती है, माने अस्वीकार किया जाता है। अर्थात मजहब में विज्ञान का कोई स्थान नहीं है, वहां पर युक्ति तर्क का कोई स्थान नहीं है। युक्ति तर्क का कोई स्थान नहीं है मजहब में। वहीं पर अध्यात्म क्या मानता है, अध्यात्म 100% विज्ञान पर आधारित है। यहां पर विज्ञान का कोई विरोध नहीं है। आध्यात्म मानता है कि भौतिकता से ही आध्यात्मिकता की जर्नी शुरू होती है और मन में जाते हैं, मन से फिर आत्मिक जगत में प्रविष्ट होता है। अर्थात ये एक विज्ञान है, विशुद्ध विज्ञान है, जो मनुष्य को फिजिको साइको स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन करता है। ट्रांसफॉर्मेशन टुवर्ड हायर लेवल, हाईएस्ट लेवल कहा जाता है कि सटल से सटलर, सटलर से भी, उससे भी अतीत, सूक्ष्मातीत जो सत्ता है, परम सत्ता, परम ब्रह्म, ये जो विज्ञान है अर्थात आत्मा को, स्वयं को जानने का जो विज्ञान है वही है आध्यात्म विज्ञान। तब देखिए, एक विज्ञान को अस्वीकृति देता है, मनुष्य की बुद्धि को खर्वित कर देता है, कन्फाइन कर देता है कुछ उपासना पद्धतियों के बीच में, कुछ रिचुअल्स के बीच में कन्फाइन कर देता है। बुद्धि को आगे बढ़ने का कोई स्थान नहीं। और आध्यात्म में बुद्धि को मुक्त करने के स्थान है, अर्थात टू लिबरेट इंटेलेक्ट। विद्या का मतलब ही होता है जा विद्या जा विमुक्तये। विद्या वो है जो मनुष्य को सर्व प्रकार के बंधनों से मुक्ति देता है, वो विद्या है। और ये ब्रह्म विद्या मनुष्य को त्रिविध बंधन से मुक्त करता है। और ये ऐसा ही विज्ञान है जो भौतिक, मानसिक और आत्मिक बंधनों से मुक्त कर देता है। एक मुक्त पुरुष, आप्तकामी पुरुष बनाता है, मनुष्य को व्यवहारिक अनुभूति परख बनाता है, मनुष्य को कल्पना लोक में घूमने नहीं देता है, वास्तविक जगत के साथ तालमेल रख के उस परम चेतना की ओर, चैतन्य शक्ति की ओर बढ़ने का जो विज्ञान है वो आध्यात्मिक विज्ञान है, उसको आध्यात्मिकता कहते हैं। ठीक उसी प्रकार 5 नंबर पॉइंट, रिलीजियन, जितने भी मजहब है ये क्या करते हैं, ये सब लोग ईश्वर के दूत, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड को ही अपना जीवन का सब कुछ मानते हैं। प्रोफेट, प्रतिनिधि, अवतार, ये अमुख्य अवतार है, ये तमुख्य अवतार है, ही इज द सन ऑफ गॉड, वो आए हैं लोगों को मुक्ति। ये प्रोफेट पर ये करते हैं। प्रतिनिधि, ईश्वर के प्रतिनिधि, ईश्वर के दूतों पर निर्भर करते हैं। और दूसरा है इनका, और एक है कि वो ईश्वर के प्रतिनिधि एक धार्मिक ग्रंथ देते हैं जिसको पवित्र ग्रंथ माना जाता है। ठीक है, और उस पवित्र ग्रंथ में जो कुछ लिखा है वो सब ईश्वर का वाणी है। और उसको अगर आप नहीं मानते हो तो आप पाप के भागीदार होंगे और आपका जो स्थान है वो नरक में होगा और नरक के ज्वाला में आपको जलना पड़ेगा। तो यहां पर क्या है, लेकिन
ये मजहब तो एक नहीं है ना, कई है, कई संप्रदाय हैं, अनेकों हजारों संप्रदाय हैं। लेकिन और एक चीज है, दो संप्रदाय की जो विचारधारा एक जैसी नहीं है, दो संप्रदाय की मान्यताएं एक नहीं है, दो संप्रदाय के जो उपास्य देवता है, जो दूत होते हैं, ईश्वर के दूत, वो एक जैसे नहीं होते हैं। एक दूसरे के प्रति असहिष्णु, हमेशा असहिष्णु होते हैं। ये है मजहब, जिसको हम संप्रदाय कहते हैं। वहीं पर आध्यात्म विज्ञान क्या कहता है? ये प्रत्यक्ष अनुभव पर है और मन ही इसका प्रयोगशाला है। क्या है? मन इसका प्रयोगशाला है, लैबोरेटरी। ये जो हमारा लैब है, मेंटल लैब में ही सब कुछ होता है। मेंटल लैब को, मन को सूक्ष्म बनाओ, मन का जो गति है उसको सूक्ष्मता की ओर ले जाओ, प्रगति की ओर ले जाओ, चैतन्य सत्ता की ओर ले जाओ, ईश्वर अभिमुखी करो, जो परम ब्रह्म है, एक लक्ष्य की ओर बढ़ाओ। तो आप देखिए कितना डिफरेंट है। एक प्रतिनिधि, ईश्वर के प्रतिनिधित्व पर पवित्र ग्रंथ को ही ईश्वर वाणी मानकर चलना, और दूसरा है साधना विज्ञान के माध्यम से मन के ही अंदर जो परमात्मा बसे हैं, उस परमात्मा को खोज निकालना। कैसे मन में बसे हैं? जैसे आप लोग देखे होंगे, दही को जब मंथन करते हैं तो मक्खन और छाछ अलग अलग हो जाता है, ठीक है। दूध को, जो दूध से जो मलाई निकालते हैं, कैसे निकालते हैं? मंथन करके निकालते हैं। तेल का जो तेलहन होता है, उसके बीज को मंथन करके तेल निकाला जाता है। दो सूखे लकड़ी को रगड़कर आग निकाला जाता है। वैसे ही मन मंथन के द्वारा मन में बसे जो प्रभु है, जो ईश्वर है, परम ब्रह्म है, मन के जो कचड़े जब मंथन के द्वारा अलग हो जाएंगे तो परम ब्रह्म स्वयं आत्मज्ञान परिस्फुटित हो जाएगा, सेल्फ रियलाइजेशन होगा। सेल्फ रियलाइजेशन का मतलब ही होता है परमात्मा का ज्ञान। आत्मज्ञानम विदुर ज्ञानम, आत्मज्ञान का ही मतलब होता है विदुर ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान है। तो देखिए कितना अंतर है। एक है ईश्वर के प्रतिनिधि, अलग अलग गुट के लिए, अलग अलग ग्रुप के लिए, अलग अलग क्षेत्रों के लिए अलग अलग प्रतिनिधि हैं। और यहां पर बोले नहीं, ईश्वर तो हर जीव में है, तुम्हारे अंदर भी है, तुम्हारे मन में है। तुम मन मंदिर में खोजो, उस वहां पर तुम दीप जलाओ, मन मंदिर में मन के अंधकार को दूर करो। देखो तुम्हारे प्रभु तुम्हारे अंदर है, तुम्हारे इतने नजदीक है, तुम कल्पना भी नहीं कर सकते हो। देखिए कितना अंतर है। एक है प्रतिनिधित्व की बात और दूसरा है डायरेक्ट लिंक विद द सुप्रीम। अब आइए सिक्स्थ बिंदु पे आते हैं। रिलीजियन ये विभिन्न सांस्कृतिक भिन्नताओं से प्रभावित होता है। डिफरेंट जो कल्चरल ग्रुप होते हैं उसके द्वारा प्रभावित होते हैं। मजहब देश, काल, पात्र के परिवर्तन के साथ साथ मजहब में भी परिवर्तन होते रहता है। सांप्रदायिक भावनाओं में भी परिवर्तन होते हैं। तो ये देशगत, कालगत, भाषागत, क्षेत्रगत हुआ मजहब, किंतु जो अध्यात्म है देशातीत, कालातीत, पात्रातीत और सार्वभौम यूनिवर्सलिज्म पर निर्भर करता है। और इसका मुख्य चीज होता है प्रेम। किसके प्रति प्रेम? ईश्वर के साथ प्रेम और उनके सृष्ट ये जो संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड के अणु, परमाणु, लता, गुल, पशु पक्षी सबसे प्रेम करना। ये हो गया आपको आध्यात्म विज्ञान। इसको आध्यात्मिकता कहते हैं, इसको कहते हैं स्पिरिचुअलिटी, विशुद्ध स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस इसको कहते हैं। और इधर क्या है? ये क्षेत्रवाद, भाषागत, पात्रगत, सब कुछ इसी के अंदर में आ जाता है। इसीलिए देखेंगे रिलीजियस जो जितने भी डॉक्ट्रिन्स है, रिलीजियस जितने भी अभिव्यक्ति, इसमें कोई तालमेल नहीं है। ये रिलीजियस कंप्लीटली एक्सोटरिक है, एक्सटर्नल है, बहिर्मुखी है, बहिर्मुखी गतिधारा है। और आध्यात्मिक क्या हुआ? एसोटरिक, इंटरनल है। मन और आत्मा का विज्ञान वह है आध्यात्म विज्ञान। अब आइए जो जैसे देखेंगे
जितने भी मजहब है, इसमें कटुता है, एक दूसरे के प्रति हिंसा, द्वेष, असहिष्णुता है, एक दूसरे के हमेशा क्रिटिसाइज करते रहेंगे। उसका भगवान ऐसा है, उसकी मान्यताएं ऐसी हैं, एक दूसरे के सांस्कृतिक अभिव्यक्तियों को भी अपमानित करते हैं, एक दूसरे के पोशाक परिच्छद को भी वो अपमानित करते हैं। अर्थात एक दूसरे कोई भी ऐसा बिंदु नहीं है जो एक मत हो सकते हैं, माने अनेक मत है। तो ये भिन्नता मनुष्य को एकता कभी ला ही नहीं सकता है। तो इसीलिए कहा जाता है रिलीजियन इज डिविसिव फोर्स, ये डिवीजन क्रिएट करता है। और ऐसे डिविसिव फोर्स को अगर जीवन को अपना समझ लेते हैं तो इससे बड़ी मानव जाति के लिए कलंक और क्या हो सकता है। वही आध्यात्मिकता, प्रेम, सहिष्णुता, सद्भाव और पुरोहितवाद का विरोध करता है। पुरोहितवाद, प्रीस्टहुड, जो प्रीस्ट लोग ईश्वर के दूत के प्रतिनिधि हैं, ईश्वर के दूत के प्रतिनिधि है, वो स्वर्ग और नरक जाने का सर्टिफिकेट देते हैं। वो डिसाइड करते हैं कि आदमी मरने के बाद स्वर्ग जाएंगे या नरक जाएंगे। लेकिन वहीं पर आध्यात्म विज्ञान इस प्रीस्टहुड का, माने रिलीजियस एजेंटों का कोई जगह, दलालों का कोई जगह नहीं दिया है। यहां पर प्रेम करो, सबसे प्रेम करो, सबसे प्रेम का दान करो, क्योंकि हम विश्व पिता के संतान हैं, सभी हम उस आनंदमय परम ब्रह्म के ही संतान हैं। सब लोग अणु परमाणु से लेकर सब कुछ एक ही परिवार के सदस्य हैं, सबका समान मूल्य है इस सृष्टि में। यह आध्यात्म विज्ञान का शिक्षा है। पॉइंट नंबर 7, मृत्यु उपरांत स्वर्ग की कल्पना। माने मरने के बाद, मरने के पहले तुम क्या कर्म करोगे, सामाजिकता में सामाजिक समरसता हो या नहीं हो कोई मतलब नहीं है, एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या, घृणा, द्वेष रहे कोई मतलब नहीं है। लेकिन तुम ऐसा कुछ करो, कुछ कर्म कांड कर लो, जैसे तुम अगर जिंदगी भर कुकर्म कर लो, जिंदगी भर तुम माँ बाप का सेवा तो किए नहीं, लेकिन मृत्यु के बाद 1 महीना कृच्छ साधना करो और उसके बाद जाके कोई एक धार्मिक स्थल में जाके पुरोहितों को बुला के पिंड दान कर लो। पिंड दान में अगर अच्छा दक्षिणा अगर दे दिए तो तुम्हारे माता पिता, तुम्हारे आत्मीय स्वजन जो मृत्यु प्राप्त किए हैं, उनको स्वर्ग में स्थान मिल जाएगा। यह है मृत्यु उपरांत। मृत्यु के पहले यह धरती नरक रहे, मृत्यु कर पहले तुम कर्म मनुष्य हो तो मनुष्य तो माया जाल में फंसा है, तो तुम तो कुकर्म करोगे ही, तो कुकर्म का तुम्हें सर्टिफिकेट दिया जाता, कोई बात नहीं है। लेकिन सारे कुकर्मों को करके एक बार जाके अगर गंगा में स्नान कर लो या तो हज में चले जाओ तो तुम्हारे सारे पाप धुल जाएंगे और तुम्हें स्वर्ग में स्थान मिलेगा, जिस स्वर्ग में जाके तुम्हें बहुत मूल्यवान वस्तु खाने को मिलेंगे, पहनने को अलग अलग तरह अलंकार मिलेंगे, सेवा जतन भरपूर मिलेगा। अब प्रश्न आता है कि भाई अगर पुण्य जिस दिन खत्म हो गया तो फिर तो स्वर्ग से निकाला जाएगा, तो स्वर्ग से निकल के भाई कहां जाओगे, तो फिर नरक में जाओगे। तो इस तरह के फिर नरक में भी अगर तुम्हारा जो कुकर्म खत्म हो गया फिर कहां जाओगे, तब तो स्वर्ग में भी नहीं जाओगे, नरक में भी नहीं जाओगे, बीच में लटके रहोगे त्रिशंकु की तरह। इसलिए ये मृत्यु के बाद क्या होगा उसको प्रलोभन देके मनुष्य को ललायत करके मनुष्य को इस पाखंड के पथ में परिचालित करना यह मजहब का काम है। किंतु आध्यात्म कहता है एक शोषण मुक्त समाज बनाओ, जहां पर किसी तरह का न भौतिक न बौद्धिक शोषण हो, ना ही रिलीजियस एक्सप्लॉयटेशन हो। सोशल एक्सप्लॉयटेशन, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, कल्चरल एक्सप्लॉयटेशन, स्पिरिचुअल एक्सप्लॉयटेशन से मुक्त अर्थात शोषण मुक्त एक समाज की व्यवस्था। जीवन की जो मुक्ति की अवधारणा है वो क्या है, कोऑर्डिनेशन। अर्थात हम जब इस समाज में जिएंगे, इस धरती पे जिएंगे तो कोऑर्डिनेशन के साथ जिएंगे, बंधुत्वपूर्ण सहयोगिता के साथ जिएंगे,
समाज के हर वर्ग के साथ ऊंचे नीचे ये भेदभाव भूल के सबको एक साथ लेके आगे बढ़ेंगे, सबको उस आध्यात्मिकता की ओर ले जाएंगे। सबकी जो मानसिक गति है, सबको संगच्छध्वं संगवदध्वं संगवो मनांसी जानतम देव भागम जथा पूर्वे संजनाना उपासते समानीव आकृति समाना हृदयानिव समो नस्तुओ मन जथा वह सुसाहसति। ये एक मंत्र है, वैदिक मंत्र है, जिस मंत्र का अर्थ ही है सब एक साथ चलना है, एक साथ एक लक्ष्य की ओर। समानमे जति इति समाज, ये समाज में सिर्फ मनुष्य नहीं है, हर तरह के जीव, हमारे जो एनवायरनमेंट है इसके साथ संतुलन बनाए रख के ये है आध्यात्मिकता। आध्यात्मिकता कोई आकाश कुसुम कल्पना नहीं है। आध्यात्मिकता व्यवहारिक पथ है, जो पथ मनुष्य को सिर्फ देवता ही नहीं, ईश्वर कोटि में प्रतिष्ठित ईश्वर बनाता है मनुष्य को। इसमें संयम, विवेक, बुद्धि, ज्ञान, विज्ञान, हर चीज का स्थान है। यहां प्रगति ही प्रगति है। यहां पर पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन है लाइफ में। यहां निगेटिविटी का कोई स्थान नहीं है, यहां निहिलिज्म का कोई स्थान नहीं है। यह मिस्टिसिज्म है, एक नेवर एंडिंग एंडीवर है, एक कांस्टेंट कंटिन्यूअस एफर्ट है, जिसके माध्यम से आदमी परमात्मा से मिलके उनके साथ एक मधुर संबंध बना के उनमें मिल जाएंगे। यह है आध्यात्म। लेकिन ये जो मजहब में है, डर है, टेरर है, भय इन्फ्यूज किया जाता है, भय की, जिससे कि मनुष्य जो है डर से इधर उधर नहीं जाके जो तथाकथित जो विप्र वर्ग है, ब्राह्मण वर्ग हैं, उनके लिखे हुए पोथी के अनुसार चल के एकदम कुपमंडूक की तरफ बैठे रहते हैं। किंतु आध्यात्म मुक्ति का है, कुपमंडूक बनने का रास्ता नहीं है। पॉइंट नंबर 8, सामाजिक और परंपरागत दृष्टि से समर्थित नैतिकता है। यहां पर सामाजिक और परंपरागत नैतिकता है। समझने की कोशिश करें। हर जो सामाजिक गुट है, ग्रुप है, सबको अपना अपना नैतिकता का अलग अलग परिभाषा है। हो सकता है कि उड़ीसा का जो नैतिकता है वो बंगाल के नैतिकता के साथ ना मिले। भारत की जो नैतिकता है वो अफ्रीका के जंगलों में बसे, जो बिहार जंगलों में बसे जो कम्युनिटी है, लुओ, मसाई, उन लोगों का संस्कृति अलग है, तो उनकी नैतिकता का परिभाषा अलग है और यहाँ की नैतिकता की परिभाषा अलग है। इसका मतलब इनके नैतिकता भी इनके धर्म ग्रंथ पर आधारित है, और वो धर्म ग्रंथ है क्षेत्रवाद, भाषावाद, इस पर आधारित है। यहाँ पर भूमा चैतन्य, विश्व एकतावाद, यूनिवर्सलिज्म, सार्वभौमिकता का कहीं स्थान नहीं है। वहीं पर आध्यात्म सत्य उपलब्धि के ऊपर निर्भर करता है, और सत्य को पाने के लिए नैतिकता का आधार को मानते हैं। और नैतिक और अनैतिक, राइट एंड रॉन्ग डिसाइड करके एक संपूर्ण सम्यक दर्शन और सम्यक कर्म के आधार पर क्या करना चाहिए, क्या करने से मनुष्य को शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक उन्नति होगी, क्या करने से मनुष्य को शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक अवनति होती है, पतन होती है, उससे मनुष्य को दूर रखकर मनुष्य को क्या करने से भौतिक, मानसिक, आध्यात्मिक उन्नति हो, प्रगति हो, भौतिक जगत में समृद्धि हो, मनोजगत में रिद्धि और आध्यात्मिक जगत में सिद्धि हो। यह है आध्यात्मिक पथ। तो ये कह सकते हैं आध्यात्मिक पथ प्योरली इंट्रोवर्सियल है, अंतर्मुखी है। यहां पर बाहरी रिचुअल्स, बाहरी मान्यताओं, सांस्कृतिक मान्यताओं का कोई स्थान नहीं है। यहां पर मनुष्य का जो कॉमन, जो साधारण नैतिकता है उसको लेके चल के, यहां पर आध्यात्मिकता में नैतिकता जीवन का लक्ष्य नहीं है। आध्यात्मिकता के चलने के लिए नैतिक एक आधार है। आधार का मतलब होता है बेसमेंट। अगर बेस तैयार है, जैसे इससे पहले भी कई बार हमने इस एग्जांपल को दिया कि रॉकेट जो लॉन्च करेंगे उसको फिर उसका जो पैड जो होता है ना, लॉन्चिंग पैड बहुत मजबूत होना चाहिए।
उस आध्यात्मिकता की ओर बढ़ने के लिए जो लंचिंग पैड है वो है नैतिकता, नैतिक मूल्यबोध, यम नियम पर आधारित, अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर परिधान। ये सब 10 नियम है, सिद्धांत है जो मनुष्य को नैतिकता को मजबूत बनाता है। उसका जो लंचिंग पैड है और साधना लंचिंग पैड का क्या है? लंचर है, रॉकेट लंचर है, जो रॉकेट लंचर कहां पहुंचाएगा? परम चेतना, लाइफ डिवाइनिटी में मर्ज कराएगा। अर्थात संजोगो जो इत्युक्ते जीवात्मा है परमात्मनि, जीवात्मा को परमात्मा में मिलाने के लिए जो पद्धति है वही है आध्यात्म, वही है योग, वही है साधना, वही एकमात्र आध्यात्मिक धरोहर है संपूर्ण मानव जाति का। और वही मनुष्य संपूर्ण मानव जाति के ये भेदभाव, एक्सटर्नल डिफरेंशिएशन है, डिफरेंसेस है, उसको खत्म करके एकता की ओर, एकतान की ओर, एक लक्ष्य की ओर ले जाने की जो पथ है वो आध्यात्मिकता है। मेरे ख्याल से 8 बिंदुओं पर मैंने विस्तृत जानकारी दी है। इस 8 बिंदुओं पर अगर आप भी अपने में चर्चा करेंगे, थोड़ा सा युक्ति के साथ विवेक सम्मत भाव लेके, तो देखेंगे कि आध्यात्म और मजहब बिल्कुल अलग चीज है। मजहब समाज को तोड़ता है, मानव जाति में हिंसा द्वेष फैलाता है, वही आध्यात्म मनुष्य को प्रेम, प्रीति, स्नेह, ममता, सौहार्द, विश्वतावाद, यूनिवर्सलिज्म, सार्वभौमिकता, इसी बात को प्रचार करता है। इसलिए आध्यात्म को माना है। आध्यात्मी आनंद मार्ग आध्यात्मिकता को प्राथमिकता दिया है। आनंद मार्ग एकमात्र सनातन और भागवत धर्म है जो संपूर्ण विश्व मानवता ने सबको लेके आगे चलना चाह रहा है। आइए आनंद मार्ग के दर्शन को ज्यादा से ज्यादा जाने, आध्यात्मिक पथ पे चल के हम लोग परम पिता के स्नेहमय करोड़ में, शांतिमय करोड़ में स्थान ग्रहण करें। धन्यवाद, नमस्कार।